हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। लास्ट क्लास में हमने इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की थी लीनियर इक्वेशन वाले चैप्टर की। तो आज हम इसकी एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट कर लेंगे और नेक्स्ट में थर्ड एंड फोर्थ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। मीन्स जो हमारी नोटबुक है उसकी जो कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट से ट्वाइस है, मीन्स 2 टाइम्स है। राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। मीन्स इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिखनी है, मीन्स 2 वेरिएबल होनी चाहिए। और इसमें एक हिंट दे रखी है, जो ये ब्रैकेट में है, ये एक हिंट है। टेक द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक टू बी एक्स एंड दैट ऑफ ए पेन टू बी वाई। मीन्स हमारी 2 स्टेटमेंट बन गई कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक क्या है, एक्स है, और कॉस्ट ऑफ पेन क्या है, वाई है। अब हमें बता रखा है कि जो कॉस्ट ऑफ नोटबुक है, मीन्स जो एक्स है वो क्या है, वो जो हमारा पेन है उसके ट्वाइस है, मीन्स 2 टाइम्स है। पेन की कॉस्ट हमने वाई ली है, तो एक्स मीन्स कॉस्ट ऑफ नोटबुक ट्वाइस है। हमें ये लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लिखनी है। तो एक्स, ये 2y इस तरफ प्लस में है तो इधर आके माइनस में, तो 2y। अब 0 मीन्स c की वैल्यू हमें कुछ दे ही नहीं रखी, तो 2y इज इक्वल टू 0। तो जो हमारी लीनियर इक्वेशन, हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ऐसे ये लिखा हुआ है x माइनस 2y। ऐसे आप एक एक स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c। मीन्स जो हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है वो हमें पता है किस फॉर्म में होती है, ax प्लस by प्लस c। और हमें अब उनको इस फॉर्म में ax वाले फॉर्म में लिख के और a, b और c की वैल्यूज बतानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 और 5 के ऊपर बार। जो ये साइन होता है ये होता है बार का, हमें पता है। अब हम पहले इसको फॉर्म में लिख लेते हैं। तो 2x प्लस 3y, अब ये c की वैल्यू, c ये 9.35 इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस में, तो 9.35 और 5 के ऊपर क्या है, 12 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब a की वैल्यू क्या आ गई, a जो x के साथ है, ax मीन्स x के साथ क्या है 2, तो a की वैल्यू आ गई 2। अब bx, b के साथ क्या है, y मीन्स y के साथ है 3, तो b की वैल्यू आ गई 3। और c कांस्टेंट होता है तो c की वैल्यू है माइनस 9.35 और 5 के ऊपर बार, प्लस नहीं माइनस, क्योंकि यहाँ पे साइन चेंज हुए तो माइनस, तो इसलिए हम माइनस लिखेंगे। तो a2 b3 और c माइनस 9.35 और 5 के ऊपर। सेकेंड पार्ट है हमारा x माइनस वाई बाय 5 माइनस 10। अब हम जो ये x माइनस वाई बाय 5 है, x को तो हम x ही लिखेंगे और कुछ नहीं है, तो हम इसके साथ 1 लिख सकते हैं। माइनस वाई बाय 5 को हम लिख सकते हैं माइनस 1 बाय 5 एंड प्लस मीन्स मल्टीप्लाई में y और माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये हम लिख सकते हैं, ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं। तो अब x के साथ क्या है 1, मीन्स a की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1। y के साथ क्या है माइनस 1 बाय 5, मीन्स b की वैल्यू आ गई माइनस 1 बाय 5 और c माइनस 10। तो a की वैल्यू 1, b की माइनस 1 बाय 5 और c की माइनस 10। नेक्स्ट है हमारा माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। ये तो बहुत सिंपल है, बस जो 6 है मीन जो c है वो हमें इस तरफ लेके आना है। तो माइनस 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू आ गई माइनस 2, b की 3 और c की माइनस 6। नेक्स्ट है हमारा x इज इक्वल टू 3y। अब देखो x 3y इधर माइनस
3y। c की कुछ वैल्यू ही नहीं है तो हम c को 0 भी लिख सकते हैं। अगर किसी चीज की कोई वैल्यू ना दे रखी हो तो हम उसको इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। तो x के साथ कुछ नहीं है मीन्स 1, तो a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू -3 और c इसमें कुछ दे ही नहीं रखा तो c हमारा क्या हो गया, c हमारा हो गया 0। नेक्स्ट है 2x इज इक्वल टू -5y। अब -5y है तो ये हम लिख सकते हैं 2x -5y है तो इधर आगे हो गया +5y और इज इक्वल टू 0। अब a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 5 और c हमारा कुछ दे ही नहीं रखा तो c की वैल्यू हो गई हमारी 0। नेक्स्ट है 3x + 2। अब इसमें देखो 3x + 2 ये इक्वेशन ऐसे ही रहेगी। अब इसमें y की वैल्यू कुछ नहीं दे रखी तो हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं 3x + 0y + 2, या फिर हम ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे भी हमारा चलेगा। तो देखो अब y की वैल्यू नहीं दे रखी मीन्स b की वैल्यू क्या हो गई 0, a की वैल्यू x के साथ तो 3 और c की वैल्यू हमें दे रखी है 2। ऐसे भी इक्वेशंस होंगी जिसमें y की वैल्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमारी ये क्वेश्चन थे हमारे एक्सरसाइज 4.1 में। अब हम एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करते हैं। तो हमारी एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड वाई। हमें बताना है इस इक्वेशन का जो ये 3 ऑप्शंस दे रखे हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है और क्यों है। तो y इज इक्वल टू 3x + 5 हैज मीन जो ये इक्वेशन है 3y इज इक्वल टू 3x + 5 इसका ए यूनिक सोल्यूशन, ओनली 2 सॉल्यूशंस या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। देखो ये इसमें ये कौन सी तरह की इक्वेशन है, ये है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3x - y + 5 is equal to 0, 5। ये 5 है, 5। ठीक है, तो अब देखो ये वैसे हम इसको ऐसे भी ये रीजन भी लिख सकते हैं कि इट इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सो देयर आर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। क्योंकि हमें पता है जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, y की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो इनके हर वैल्यू पे अलग अलग सॉल्यूशंस आएंगे। इसलिए जो ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3x + 5 इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। क्योंकि देखो 2 वेरिएबल है और मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि 2 वेरिएबल वाली जो हमारी लीनियर इक्वेशन होती है उसके बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, या फिर आप ऐसे एक टेबल बना के भी शो कर सकते हैं। नेक्स्ट है राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस मींस नीचे कुछ नेक्स्ट स्लाइड्स में कुछ इक्वेशंस आएंगी, हमें उनके 4 सॉल्यूशंस करने हैं। तो फर्स्ट है 2x + y इज इक्वल टू 7। अब हम 4 सॉल्यूशंस करने हैं। तो पहला फर्स्ट सॉल्यूशन है अगर हम x की वैल्यू को 0 के इक्वल पुट कर देते हैं तो देखो x हमने 0 पुट कर दिया तो 2x मींस 2 × 0। अब 0 के साथ किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही बन जाएगा, तो वो बन गया 0 + y इज इक्वल टू 7 मीन्स y की वैल्यू क्या आ गई 7। तो एक हो गया हमारा 0 और एक हो गया हमारा 7। सेकंड सोल्यूशन है हमारा अगर हम x को 1 के इक्वल पुट करते हैं। सेकंड सोल्यूशन है अगर हम x को 1 के इक्वल पुट करते हैं तो देखो 2x + y इज इक्वल टू 7 है। तो x को 1 के इक्वल पुट किया मीन्स 2 × 1 1 + y इज इक्वल टू 7। अब 2 इधर देखो प्लस में तो इधर आगे माइनस में, तो y की वैल्यू क्या आ गई 5। 7 में से 2 गए 5, तो एक सोल्यूशन 1 और एक सोल्यूशन 5। थर्ड है हमारा अगर हम y को 1 के इक्वल पुट करते हैं। अब यहाँ पे भी ध्यान देना फर्स्ट वाला हमारा x होता है और सेकंड वाला हमारा y होता है।
तो अगर हमने y को 1 रख दिया तो 2x प्लस 1 हो गया। अब 2x प्लस 1 इधर आके -1 मीन्स 6 हो गया। तो अब 2x जो है वो क्या है, वो मल्टीप्लाई में है, तो वो इधर आके डिवाइड में हो गई 6 के साथ। तो x की वैल्यू 6 के साथ डिवाइड में, तो डिवाइडेड बाय 2। अब 2 1 जा और 2 3 जा, तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 3। तो एक वैल्यू हो गई हमारी 3 और एक y हो गई हमारी 1। तो थर्ड सोल्यूशन भी 3 और 1, 1 और 3 नहीं, 3 और 1, क्योंकि हमारी आगे x की वैल्यू आती है। नेक्स्ट है हमारा, अगर हम x को 2 लेते हैं, जरूरी नहीं है कि हम इन्हीं वैल्यूज को ले, हम y को भी 2 ले सकते हैं, लेकिन हम लेंगे x को 2 लेके करते हैं यहाँ पे। तो देखो x को हमने 2 लिया तो 2 2 जा 4, 4 और y तो 7 में से 4 गए 3, तो हमारा लास्ट सोल्यूशन हो गया 2 एंड 3। तो ऐसे हमारे ये 4 सोल्यूशंस है जो हम सोल्व करेंगे। नेक्स्ट पार्ट है पाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अब पहले अगर हम x की वैल्यू 0 लेते हैं ऐसे ही फर्स्ट सोल्यूशन, तो पाई x मींस पाई के को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 0 ही हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई 9। तो फर्स्ट हो गया 0 और 9। सेकंड में अगर हम x को 1 पुट करते हैं तो देखो पाई x था तो पाई 1 मीन्स 1 पाई या फिर पाई एक ही बात है, और यहाँ y इज इक्वल टू 9, तो पाई के y के साथ पाई ऐड में है तो इधर आके पाई माइनस में, तो y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई। या फिर आप ये लिख लो, या फिर आप ये भी कर सकते हो कि पाई की वैल्यू लिखो 22/7 या फिर 3.14, फिर 9 में से 3.14 सब्ट्रैक्ट करो। तो ऐसा जरूरी नहीं है, अगर आप 9 माइनस पाई भी छोड़ोगे तो वो भी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो सेकंड हो गया हमारा 1 और 9 माइनस पाई, या फिर 9 माइनस 22.7, तो 22/7 तो बड़ा हो जाएगा, आप 9 माइनस 3/4 भी कर सकते हो, 9 माइनस 3.14 सॉरी। नेक्स्ट थर्ड सोल्यूशन है हमारा, अगर हम y को 0 के इक्वल पुट करते हैं तो देखो पाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो पाई एक्स वाई हमारा आ गया 0, तो y 0, तो अब पाई x इज इक्वल टू 9 हो गया क्योंकि y तो 0 ही हो गया। तो x की वैल्यू पाई इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में, मींस 9 बाय पाई। फिर से आप 22/7 कर सकते हो अगर करना चाहो तो, या फिर 3.14। तो थर्ड सोल्यूशन भी आ गया हमारा 9 बाय पाई और 0। नेक्स्ट है हमारा, अगर हम x को -1 ले या फिर y को 1 ले, कुछ भी लेके कर सकते हैं। तो अगर हमने x को -1 लिया तो हमारा क्या बन गया, वो माइनस पाई बन गया। माइनस पाई तो इधर हमारा माइनस पाई था तो उधर जाके प्लस पाई, तो 9 प्लस पाई। तो हमारा फर्स्ट सोल्यूशन 0 और 9, सेकंड 1 और 9 माइनस पाई, थर्ड 9 बाय पाई और 0, और फोर्थ -1 और 9 प्लस पाई। थर्ड है हमारा x इज इक्वल टू 4y। ये तो बहुत इजी है, अगर हम x को 0 लेंगे तो ये हो गया 0 इज इक्वल टू 4y। अब ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 4। अब किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो वो हमारा 0 ही होगा, तो नॉन डिफाइंड हो जाता है, तो इसलिए y की वैल्यू भी आ गई 0। तो हमारा फर्स्ट सोल्यूशन हो गया 0 और 0। सेकंड सोल्यूशन, अगर हम क्या करेंगे, x को अगर हम 1 के इक्वल पुट करेंगे तो देखो x को अगर हमने 1 के इक्वल पुट किया तो y क्या आ गया, हमारा y आ गया 1/4। तो एक हो गया 1 और एक हो गया 1/4। नेक्स्ट अगर हमने y को 1 के इक्वल पुट कर दिया, अगर हमने क्या किया y को 1 के इक्वल, तो x इज इक्वल टू y1, तो 4 1 जा 4, 4 ही आ गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 4। नेक्स्ट अगर हमने y को 4 के इक्वल पुट किया या फिर 2 के इक्वल भी पुट किया, तो मैं यहाँ 4 मैंने सोल्व कर रखा तो मैं 2 कर देती हूँ। तो अगर हमने किया तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 4 2 जा 8। अगर हम 4 के इक्वल पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 16। तो ये इसके अकॉर्डिंग हमारे 4 सोल्यूशंस ये बनते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। नीचे कुछ सॉल्यूशंस दे रखे होंगे, हमें ये बताना है कि उनमें से कौन सा हमारा इस x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 का सॉल्यूशन है और कौन सा नहीं है। मीन्स अगर हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो जाती है तो हमारा वो सोल्यूशन है, अगर नहीं होती है तो वो सोल्यूशन नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा 0 2 मीन्स x हमारा 0 है और y हमारा 2 है। तो हमारी इक्वेशन थी x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। x है हमारा 0 और y है हमारा 2, तो 2 2 4, तो -4 x -4 और ये कितना हमारा, ये है +4, ये है -4, ये है +4, तो दोनों इक्वल नहीं है। मीन्स जो हमारा ये है ये सोल्यूशन नहीं है। 0 और 2 इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट है 2 और 4। तो अब फिर से हमारी जो इक्वेशन थी वो क्या थी, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब हमारी x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 0 है, मीन्स y हमारा 0 हो गया। तो ये 0 हो गया, तो ये 2 और इधर हमारा बच गया 4, तो 2 तो 4 के इक्वल है ही नहीं, तो हमारा जो 2 एंड 0 इज ऑल्सो नॉट अ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। नेक्स्ट है 4 एंड 0 मीन्स हमारा x4 और y0। तो हमारी इक्वेशन फिर से हमें लिखते हैं। तो हमारी इक्वेशन थी x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो हमारी x की वैल्यू है 4, y की वैल्यू 0, तो 0 से 0 तो हमारा ये 0 ही बन जाएगा और इधर भी है 4। अब है 4 इक्वल 4, इधर भी 4, लेफ्ट हैंड साइड में भी 4 और राइट हैंड साइड में भी 4, मीन्स जो हमारा 4 एंड 0 है इट इज सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट है √2 और 4 √2। अब देखो हमारी इक्वेशन है, तो हमारी x की वैल्यू है √2 और y 4 √2, तो 2 मल्टीप्लाई 4 √2 इज इक्वल टू 4। तो अब देखो √2 4 2 जा 8 मीन्स -8 √2 इज इक्वल टू 4। अब √2 के साथ यहाँ पे कुछ नहीं है, मीन्स यहाँ 1 हम लगा सकते हैं, तो 8, अगर √2 दोनों सेम है तो हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो 8 में से 1 माइनस, तो 7 √2, तो ये हो गया 7 √2। इधर हमारा 4 है, तो ये दोनों तो इक्वल है ही नहीं, तो इसलिए जो हमारा √2 है और जो 4√2 है ये भी सोल्यूशन नहीं है इस इक्वेशन का। नेक्स्ट है 1 एंड 1, तो x भी 1 y भी 1, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो x 1 y भी 1, 2 1 जा 2, तो 2 इज इक्वल टू 4। 2 माइनस 1 -1 और -1 इज नॉट इक्वल टू 4, तो हमारा जो 1 एंड जो 1 है वो भी सोल्यूशन नहीं है। ये हमारा क्वेश्चन था, तो इस क्वेश्चन में मे बी थर्ड पार्ट था जो हमारा सोल्यूशन था और हमारे सोल्यूशंस नहीं थे। हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर हमारा इस इक्वेशन का x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 1 है, तो हमारी इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। तो देखो x है हमारा 2, तो 2 इंटू 2, y है हमारा 3, तो 3 इंटू 1, और हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 2 2 जा 4 और 3 1 जा 3 इज इक्वल टू k।
4 और 3 7, तो k की वैल्यू क्या हो गई हमारी, k की वैल्यू हमारी हो गई 7। तो ये था हमारा क्वेश्चन। तो हमारी k की वैल्यू आ गई 7। आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम 4.3 और 4.4 कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल लेट्स बी स्मार्टियस।